हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्त को स्वागत करुच्ची माय सेचिस क्लास लिटिल को पिला माने गत थर आमे माने एजुकेशन पेपर रो जहा थिला कि हमरो शिक्षाविद मान अवदान रे महात्मा गांधी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहा थिला गांधी जीवनी को आम आलोचना करथिले। आज आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन को आम आलोचना करबा। मौलिक शिक्षा कहले कौन बुझ यार मुख्य नीति गुड़ी को वर्णना कर। पिला माने एग्जाम रे आसीबारे बहुत ही पॉसिबिलिटी रही 2 मार्किया हो 3 मार्किया हो मन कर मौलिक शिक्षा कौन मौलिक शिक्षा को अन्य केउ नाम रे जनाशुना तार मुख्य नीति गुड़ी कौन अरे बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी बीट बाय बीट फॉलो करंतु जहाँकि बहुत सारे एमसीक्यू व्याधु पाई जाई पारिबो लॉन्ग क्वेश्चन टी आम देखा डेरी न करी मौलिक शिक्षा कहले कौन बुझ। प्रथम बुझ मौलिक शिक्षा कौन शुण जो शिक्षा माध्यम मनुष्यर मौलिक आवश्यकता परिपूर्ण करा जाई पारे ताकू आम मौलिक शिक्षा कही था इजिली आम भाव तो मनुष्यर किसी मौलिक आवश्यकता थाए सेगुड़िक कौन कौन मौलिषण बा मनुष्यर किसी मौलिक आवश्यकता रही यथा खाद्य वस्त्र बासगृह यही तीनोटी को जो शिक्षा माध्यम तीनोटी आवश्यकता मनुष्यर परिपूर्ण करा जाई पारे से शिक्षा व्यवस्था को आम मौलिक शिक्षा बोली कहबा। ठीक अच्छे अति सहज बुझेली तो आम देखा मौलिक शिक्षा कहले कौन बुझार मुख्य नीति गुड़िक टिके जेहेतु गांधी को आरंभ करते विषय टी आग आलोचना कर इंट्रोडक्शन टे गांधी विषय दबा कहले कि महात्मा गांधी निजर शिक्षा बा महात्मा गांधी निजर शिक्षा चिंताधारा को कार्य प्रयोग करने 1937 मसीह केते मसीह 1937 मसीह एक शिक्षा नीति स्थिर कले। ठीक अच्छे 1937 मसीह एक शिक्षा नीति स्थिर कले 1937 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख में ओर्धा ठारे अनुष्ठित होता कौ सम्मिलनी से सर्वभारतीय सम्मिलनी। ठीक अच्छे सर्वभारतीय सम्मिलनी रे से एक नीति को उपस्थापन कले। यही शिक्षा नीति मौलिक शिक्षा बा ओर्धा योजना नाम परिचित। ये मौलिक शिक्षार अन्य नाम भी ओर्धा योजना नाम नामित। ठीक अच्छे बुझीपार से कौन कहले केते मसीह आरंभ कराई शिक्षा नीतिटा 1937 मसीह नीति स्थिर करागला 1937 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख ठारे 22 तारिख में ओर्धा ठारे अनुष्ठित होता सर्वभारतीय सम्मिलनी रे यही नीति को उपस्थापन करागला। यही शिक्षा नीति मौलिक शिक्षा बा ओर्धा योजना नाम कौन परिचित। नेक्स्ट देखा यहाँ आउ कौन कह जाए यहाँ क्या यही मौलिक शिक्षा को आउ कौ नाम जनाशुना गोटे कहली मौलिक आमर मौलिक शिक्षार अन्य नाम हूँ ओर्धा योजना नाम जनाशुना एवं यहाँ नई तालीम एवं बुनियादी शिक्षा बोली कहुए। मौलिक शिक्षा ओर्धा योजना नई तालीम बुनियादी शिक्षा बोली कहुए। ठीक अच्छे 1937 मसीहा डिसेम्बर मासे किए कोई कमिटी को स्थिर करते रिपोर्ट देते जाकिर हुसैन कमिटी तांकर पूर्णांग रिपोर्ट एवं बुनियादी शिक्षार पाठ्यखसड़ा बुनियादी शिक्षा जो मौलिक शिक्षा बुझला मौलिक शिक्षार पाठ्यखसड़ा कौन प्रदान करते। ठीक अच्छे गांधीजी बुनियादी शिक्षा प्रकृति एक जीवंत शिक्षा थिला गोटे पराधीन भारत में गोटे शिक्षा जगत को नूतन दिग्दर्शन देता कि यही मौलिक शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी को प्रदान करा जाए। प्राथमिक स्तर शिक्षार प्रथम स्तर बा जो कहती मूल स्तर अटे। ठीक अच्छे प्राथमिक स्तर शिक्षार क्यों स्तर अटे क्वेश्चन आसो मूल स्तर अटे। प्रति लाइन रे एमसीक्यू हरिकी रही पिला माने प्रति पॉइंट को नजर कर। यही शिक्षा देशवासी मौलिक समस्या ना देशवासी मौलिक समस्या यथा खाद्य वस्त्र बासगृह समस्या समाधान पाई यह उद्दिष्ट थिला। यही शिक्षा माध्यम मनुष्य तार मौलिक समस्या गुड़िक बा मौलिक आवश्यकता गुड़िक परिपूर्ण कर पारुथिला बा मौलिक समस्या गुड़िक दूरीकरण करने यही शिक्षार उद्दिष्ट थिला। भारतीय सामाजिक परिवेशर आवश्यकता पूर्ण करी यही शिक्षा व्यवस्थार शिक्षा थिला। ठीक अच्छे देशर जनसाधारण सर्वनिम्न शिक्षा प्रदान पाई
जीवन धारण मान वृद्धि यार अन्यतम लक्ष्य थिला। यही मौलिक शिक्षार अन्यतम लक्ष्य कौन थिला? जीवन धारण मान वृद्धि। ठीक अच्छे। यही भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक आध्यात्मिक तथा नैतिक आवश्यकता रूप में पर्यवेक्षण थिला। ठीक अच्छे। शिक्षार्थी मान सर्वांगीन विकास एक वैशिष्ट साधन अटे साधक अटे। तापर आम देखा आम जानिले मौलिक शिक्षा क्या कहुए। मौलिक शिक्षा विषय में पढ़ले एवं जानवे तार नीति गुड़िक था समस्त रूल रेगुलेशन गोटे थाए। ठीक से मौलिक शिक्षार कौन नीति सब रही है। गांधीजी प्रणीत मौलिक शिक्षा देख ये शिक्षा क्या द्वारा प्रणीत? गांधी द्वारा प्रणीत शिक्षा बुनियादी शिक्षा निम्नलिखित उपर पर्यवेक्षित। मौलिक शिक्षा बा बुनियादी शिक्षा बा आमर जोड़ा कहती आमर कौन बुनियादी शिक्षा है ना नाम बा निम्नलिखित उपर पर्यवेक्षित बा यही गुड़ी नीति उपर पर्यवेक्षित। ठीक अच्छे। से नीति गुड़िक कौन? अवैतनिक तथा बाध्यतामूलक शिक्षा। कौन? अवैतनिक तथा बाध्यतामूलक शिक्षा। अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा बाध्यतामूलक कहले अवैतनिक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जहाँ आम इंग्लीश में कौन कह फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन बाध्यतामूलक शिक्षा केते वर्ष केते वर्ष? यही शिक्षा 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत 6 ରୁ 14 वर्ष पिला उद्दिष्ट थिला। ठीक अच्छे। यही प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा सह संप्रत करी यहाँ कौन कर सी ये जो 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंकपाई कौन करछन्ती? अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान फल गणतंत्र संबंध में सफलता लाभ करिबो बोली से चिंता करथिले। पुनश्च से पुणी कौन कले? भारतीय मानकर अवस्था को विचार को नहीं यही शिक्षा मागणा प्रदान करा जे बोली गांधीजी निष्पत्ति नेले। बा जो अवैतनिक शिक्षा जोटा कहली यही शिक्षा योजना 6 ରୁ 14 वर्ष समस्त बालक बालिका मानक अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करा यही प्राथमिक यही शिक्षार प्रथम 5 वर्ष को निम्न बुनियादी मन रख ये 14 वर्ष पर्यंत 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत जो शिक्षा व्यवस्था ताको 2 भाग में विभक्त कर मनकर कह 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत शिक्षा केते भाग में विभक्त कर 2 भाग से वर्ष को विभक्त कर वर्ष गुड़िक कौन कौन? प्रथम यही शिक्षार प्रथम 5 वर्ष को निम्न बुनियादी और शेष 3 वर्ष को उच्च बुनियादी बोली कहुए। ठीक अच्छे। प्राथमिक शिक्षा अवैतनिक बाध्यतामूलक सार्वजनीन होगा आशंकार इंग्रेज माने इंग्राजी शिक्षा को पाठ्यक्रम में अंतर्भुक्त करा जाय नथिला। ठीक अच्छे। इंग्राजी शिक्षा कथार अंतर्भुक्त करा जाय नथिला एक कथा मन रखी था। एक्सट्रा किसी कहीदेली नोट्रे से लिखा ही नहीं। नेक्स्ट देखा तापर नेक्स्ट कौन आसला? नेक्स्ट पॉइंट कौन आस? शिशु कैंद्रिक शिक्षा। ठीक अच्छे। शिशु कैंद्रिक शिक्षा शिशु कैंद्रिक शिक्षा कहले कौन बुझ? शिशु कैंद्रिक शिक्षा कहले कौन बुझ? मौलिक शिक्षार यही मुख्य वैशिष्ट्य अटे। शुण यही मौलिक शिक्षार कौन अटे? मुख्य वैशिष्ट्य अटे। यार अर्थ होउची शिशुर आग्रह इच्छा एवं प्रयोजनता को अनुजाई शिक्षार प्रदान कर। मनकर पिलार आग्रह माने पिला उपर डिपेंडेंट पिला कौन चाहूँगी पिलार आग्रह आवश्यकता को दृष्टि रखी जो पाठ्यक्रम पाठ पढ़ा जाए शिक्षा प्रदान करा जाए शिशु केन्द्रिक शिक्षा बोली कही थाए। ठीक अच्छे। व्यक्तिगत पार्थक्य को आखि आगे रखी पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति स्थिर होता है। देख व्यक्तिगत पार्थक्य तो जेहेतु 5टा आंगुठी आमर सामान नहीं ठीक से हीपरी 5टा पिला भी सामान होते क्लास रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट था भिन्न भिन्न प्रकार पिला था तो समस्त आवश्यकता को दृष्टि रखिकी पाठ्यक्रमटा एवं शिक्षादान पद्धति स्थिर हवा उचित स्थिर हेले ही कौन शिक्षा कह शिशुर शिशु केन्द्रिक शिक्षा बोली कह। ठीक अच्छे। ये शिशु केन्द्रिक ये नोट्रे शिशुर केन्द्रिक अच्छी ना शिशु केन्द्रिक शिक्षा। ठीक अच्छे। बे थर्ड पॉइंट देखा थर्ड कौन? मातृभाषा माध्यम शिक्षा। मातृभाषा तो निहाती गुरुत्वपूर्ण कथार अच्छे मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदय जन्मी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गुणी गुणिबा अज्ञानी रही कहीं। ठीक से मातृभाषा माध्यम शिक्षा मातृभाषा ही आम महान मातृभाषा को बड़ करवा उचित। मातृभाषा शिशु को माने मातृभाषा शिशु जेपरी भावप्रवण अन्यर भाव को ग्रहण करें सेहीपरि अन्य भाषा संभव नुहे। देखो गोटे पिला जो परिवार बढ़ुची माँ बापा लांगुएज मातृभाषा कथबार्ता होती आमर मनकर आम ओडिया कथबार्ता होती आम पिलाटी सडन कौन रिसीव कर ओडिया ही रिसीव करें जदि गोटे पिला को लेकिन गोटे जाभियर स्कूल पाठ पढ़ेबा सडन सी डाउन हम
सडन डाउन हो माने तो रिसीव करने समय लगे टी एक्टिव हो पारनि तो ता सहित तो पेरेंट्स मानक भी जदि से लांगुएज टाक इम्प्रूव करने दरकार तो सहित भी से लांगुएज कथबार्ता हेल्ले कौन हम सी अति सहजरे जमी ए भाषा को ग्रहण कर भाषा को ग्रहण कर किंतु जेहेतु चतुर्भाषा समस्ते थे ओडिया गोटे पिला इंग्लीश लांगुएज कहूथ तो ठीक से कन्वर्सेसन हो पार नहीं कथोपकथन भितर टे प्रोब्लेम क्रिएट हे बाहर को जाइए ये किसी कहूँ अन्य कहीं बुझीपार से अन्य कहते से किसी बुझीपार नद्वारा कौन दुखी रंगी मैंने बाटर कौन लोक साहाय्य मागुच पिलाटी को जदि पिलाटी से साहाय्य मागुच ये ओडिया तो भाषा बुझीपार न तो भावप्रवण केमती हम ता प्रति माने साहाय्य केमती कर बुझे मुझे कौन कहवाक चाहूँगी बा से कौन मातृभाषा शिशु जपरी भावप्रवण अन्य भाषा अन्य भाव ग्रहण करें अन्यर भाव ग्रहण करें ठीक अच्छे ये कहली एग्जाम्पल मनकर गोटे जाऊँगी किए हेल्प मागिला तो जब से मातृभाषा शिखी तो अन्यर भाव को से ग्रहण कर तार से लोकटार कौन नीड अच्छी तो कौन हेल्प करवा दरकार जदि तार अलग कौन से लांगुएज सहित तो लोकर भाव को से बुझीपार कि ठीक अच्छे ठीक से हीपरि से अन्य भाषा संभव नुहे मातृभाषा माध्यम शिक्षा दिगले शिशु मध्य कौन भाव सृष्टि होता है जातीयता भाव सृष्टि होता है तेणु मौलिक शिक्षा योजना रे मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवार योजना थिला मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवा मुख्य उद्देश्य थिला कहीं समस्त प्रति गोटे जातीयता भाव सृष्टि करने जाति प्रति गोटे जातीयता भाव समस्त मन में गोटे जातीयता भाव सृष्टि करने यही शिक्षार मुख्य उद्देश्य थिला बा से मातृभाषा माध्यम शिक्षा देवा यार शिक्षा देवाई यार योजना थिला ठीक अच्छे नेक्स्ट शिखा कौन नेक्स्ट कहला कर्म कैंद्रिक शिक्षा कर्म कैंद्रिक कौन कहले कर्म कैंद्रिक शिक्षा कहे मौलिक शिक्षार यह एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे मौलिक शिक्षार यह एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे पिला माने पॉइंट को बुझ पॉइंट कौन चाहूँगी कर्म कर्म माने काम जहाँ आम करूँ कर्म कैंद्रिक शिक्षा जो शिक्षा माध्यम निज कर्म अनुभूति ज्ञान दि जाए हूँ कर्म कैंद्रिक शिक्षा मौलिक शिक्षार एक मुख्य वैशिष्ट्य मुझे कौन स्थल कौन स्थल उत्पादनक्षम कार्य अंशग्रहण करने ही कर्मानुभूति अटे कर एवं शिक्ष मौलिक शिक्षार अन्यतम लक्ष्य थिला कर एवं शिक्ष को शिक्षार अन्यतम लक्ष्य थिला क्वेश्चन आसीबो मौलिक शिक्षार और बुनियादी शिक्षार अन्यतम लक्ष्य थिला ठीक अच्छे तेणु गांधीजी मौलिक शिक्षा व्यवस्था रे हस्तशिल्प सह संपर्क स्थापन करी पाठ्यक्रम विषय गुड़ी को शिक्षा देवाई परिकल्पना करथिले यह द्वारा कौन होता है व्यक्तिर उत्पादनक्षम संगे संगे आत्मनिर्भरशील होता है ठीक अच्छे आत्मनिर्भरशील होता है निजे स्वावलंबी होता है ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट देखा नेक्स्ट पॉइंट आसला उत्पादनक्षम शिक्षा उत्पादनक्षम कौन उत्पादन उत्पादन कौ शिक्षा माध्यम उत्पादन करा उत्पादनक्षम शिक्षा देखला सूता काटिबा लुगा बुणीबा चमड़ा काम बगीचा काम धातु काम काठ काम कृषि इत्यादि मुख्य धंदा पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त थिला देख खाली से माने आमर पुस्तकगत ज्ञान ग्रहण करुले से विभिन्न प्रकार ज्ञान आहरण करुले जहाद्वारा तांकर से शिक्षाटी समाप्ति पर से निजे निजे स्वावलंबी हो पारे रोजगारक्षम हो परिवार निजर परिवार को प्रतिपोषण करें निजर मौलिक आवश्यकता को परिपूरण करें से भाव में शिक्षानीति गुड़िक स्थिर होता शिक्षानीति ये गोटे पॉइंट आता उत्पादनक्षम शिक्षा जो शिक्षार सूता कटा लुगा बुणा चमड़ा काम बगीचा काम धातु काम काठ काम और सहित कौन कृषि इत्यादि मुख्य धंदा पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त थिला बुझे से जहाँ किसी आय होता पिला माने उत्पादन करुले जहाँ किसी आय होता से कौन होता से छात्र छात्री मान पोशाक पत्र खाद्य पठन सामग्री इत्यादि व्यय एवं खर्च होता बुझीगला तापरे आउ गोटे पॉइंट आसूची वृत्तिमूलक शिक्षा पुणी कौन ये पुणी वृत्ति कौन मौलिक शिक्षा एक कौन मुख्य वैशिष्ट्य वृत्तिमूलक शिक्षा मौलिक शिक्षा हूँ धंदा बा शिल्प कैंद्रिक शिक्षा मौलिक शिक्षा अन्य नाम भी हम कौन धंदा बा शिल्प कैंद्रिक शिक्षा मौलिक शिक्षा व्यवस्था चरक थिला चरख थिला प्रथम कार्यसूची जार फल शिशु मान मनरे श्रम प्रति मर्यादा एवं अनुराग सृष्टि होता ठीक अच्छे
ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି କରି ଆମର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନିଜେ ଉଠାଉଛେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସମାଜରେ ତାକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ତାହା ସହିତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାରେ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା। ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ଥିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ବିକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ବିକାଶ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଚୁର ଶିକ୍ଷା ହେଲା ବା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଶିଶୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ କେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। 1937 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଧନ୍ଦାକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ନାମିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାହାର ମାଧ୍ୟମ? ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ କହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ପରିପୂରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଶିଶୁ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଏହା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। এই ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଯାହା ଆମର 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଖାଲି ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ନେଉଛି। ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି, ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହେଉଛି ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀରେ ଗୁଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ମତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବା ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆବଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଏ ବି ଗୋଟେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବରେ ସଦାଚାର ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ କି ନା? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେୟାର କରୁ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ବାକି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାରେ, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଭାଷାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତି ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଲଘୁଜନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ସଦାଚାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ କାହାର ପୂଜାରୀ? ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କ'ଣ ସବୁ ନ ରହିବା ଉଚିତ? ସେଥିରେ ହିଂସା, ଦୋଷ, କପଟ, ପ୍ରତାରଣା, ଲାଞ୍ଛନା ଅପେକ୍ଷା ଅହିଂସା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ ହୋଇପାରିବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନକୁ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ।